लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से दिखाई देने लग गया है कि कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन लगने वाला है, लग सकता है, क्योंकि दिल्ली से ही आज खबर आई है कि 26 अप्रैल तक जो है वहाँ पर लॉकडाउन लग गया है। ऐसा संभावना जो है उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ पे आज हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो महासंघ के अध्यक्ष हैं रमन नारंग जी और नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष महामंत्री हैं प्रतीक कालिया और जो आपके मोहन मिश्रा जी, इन सबको हमने यहाँ पे बुलाया है। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर अगर अगला लॉकडाउन लगे तो वो कैसा लगे, व्यापारियों को कैसे सहूलियत मिले। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महामंत्री प्रतीक कालिया के पास आते हैं। बोलिए सर, कैसा लॉकडाउन लगना चाहिए? देखिए जी, लॉकडाउन के हम पूरी तरह पक्ष में नहीं हैं। जो सरकार ने एक दिन का बंदी, साप्ताहिक बंदी लगाई है, उसके हम समर्थन करते हैं। उतना ज़रूरी है क्योंकि शहर में सैनिटाइजेशन वगैरह नगर निगम के माध्यम से अच्छे से हो जाए उस दिन, वो ठीक है। लेकिन पूर्ण लॉकडाउन के हम समर्थन में नहीं है क्योंकि उससे ऑलरेडी व्यापारियों को बहुत नुकसान हो चुका है। पिछले लॉकडाउन में जो 58 दिन का लॉकडाउन था उससे अभी तक नहीं उभर पाया व्यापारी। तो हम क्या चाहते हैं कि व्यापारी और बड़े गड्ढे में चला जाए या उसको हम आर्थिक जो उसको नुकसान हुआ है उससे उभार पाएँ। जी, हमारे अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा जी का क्या कहना रहेगा, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए साहब, पूर्ण लॉकडाउन का हम घोर विरोध करेंगे। सरकार ने साप्ताहिक बंदी करी है, इसका हम समर्थन करते हैं कि पूरे प्रदेश में एक ही दिन इतवार को साप्ताहिक बंदी हो जिससे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक से हो सके। परंतु पिछले साल जिस प्रकार से इतना लंबा लॉकडाउन लगा और सरकार ने उसका सदुपयोग नहीं किया, जब वैक्सीनेशन की सुविधा हो चुकी थी, विदेश में सरकार ने इंजेक्शन भेजे परंतु देश में पूर्ति नहीं कर पाए, तो सरकार अपनी कमी को व्यापारी के ऊपर ना डाले। व्यापारी की रीढ़ पिछले साल जो टूटी वह अभी तक नहीं उभर पाई। आज तक लोग किस्त नहीं दे पाए ढंग से, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हाँ, साप्ताहिक बंदी का जो समय है वो ठीक है। सरकार चाहे तो हम शाम को भी व्यापारी आपस में बैठ के सलाह कर सकते हैं कि कुछ समय छोटा कर लिया जाए, परंतु पूर्ण लॉकडाउन का हम घोर विरोध करेंगे। जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष नारंग जी हैं, इनका क्या कहना है? हम लोग पूर्ण लॉकडाउन के पूर्णतः विरोधी हैं। हम चाहेंगे दिन का समय कम कर दिया जाए, 5 बजे तक, 4 बजे तक, 3 बजे तक, शनिवार इतवार 2 दिन बंद किया जाए, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन के हम विरोधी हैं। पूर्ण लॉकडाउन इस समय जो है जो व्यापार सभा के जाने माने जो यहाँ पे व्यवसायी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों का जो है पूर्ण लॉकडाउन का पूरी तरह विरोध है। इस संबंध में जो है इनकी आज एसडीएम से बातचीत भी हुई। क्या बातचीत हुई, शुरुआत करते हैं। एसडीएम साहब से जो आज बातचीत हुई है वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं हुई कि लॉकडाउन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकार ने बोला है साप्ताहिक बंदी का, वो 30 अप्रैल तक के लिए बोला है। तो अभी हमारा एक ही हफ्ता और आता है उस बीच में। आज जो बात हुई थी वो हुई थी इवेंट्स वालों को लेके। उसमें मेरी और अध्यक्ष जी की दोनों की बात हुई थी। उसमें हमने ये बात करी थी कि जो 100 लोगों को अचानक से 200 लोगों से 100 लोगों की परमिशन की बात करी है, तो 25 तारीख को भी एक बड़ा साया है, 25 अप्रैल को। उस साये की ऑलरेडी ऋषिकेश के सारे बैंक्वेट हॉल्स, होटल्स सब बुक थे पहले से। 200 से 100 कर दिया आपने। अब 100 लोगों में क्या उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 लोग वहाँ पे मौजूदगी होनी चाहिए या 100 बाय इनवाइट होने चाहिए कि 100 लोग ही इनविटेशन में हो, चाहे एक टाइम पे 40 लोग हों चाहे 50 लोग हों। उस बारे में बात हुई थी। उस बारे में उन्होंने काफ़ी सारा क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वो हमने हमारे साथ के जो इवेंट्स वाले जो एसोसिएशन है उन तक हम लोगों ने पहुँचा दी है अपनी बात। जी, ये सर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अध्यक्ष जी, आप कैसे कहेंगे कि इस पर नियंत्रण लगाया जाए? देखिए, इसके लिए तो चूँकि सरकार तो फेल हो ही चुकी है, अब तो हमें स्वयं से इस पर नियंत्रण लगाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर दुकानदार जो भी ग्राहक है उसको कहे कि मास्क लगा के रखे, गोले दुकानें बना के रखे, अपनी दुकान में सैनिटाइज़र रखे और प्रत्येक व्यक्ति को हम स्वयं से अपने मन से या अपने ग्राहकों को जागरूक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब तो स्वयं अपनी जान बचाने के लिए स्वयं को ही जागना होगा। जी, ये व्यापारियों को पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, इस बार भी लॉकडाउन लगेगा तो बहुत नुकसान होगा, कैसे भरपाई हो, आपका क्या विचार है? हम नागरिकों को भी ध्यान रखना चाहिए। जब देश पे एक विपदा आई है तो हम सबको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ तक सब कुछ करेगी, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। लेकिन ये व्यापारियों को कैसे राहत मिले, यानी व्यापारी कैसा व्यापार करें, और जो है लॉकडाउन अगर लगता है या नहीं लगता है तो कैसे उसमें व्यापारी अपने आप को साधे रखें? कम समय का कर दे, 5 बजे तक कर दें, 3 बजे 6 बजे तक कर दें, ऐसा कुछ टाइम कम कर देना चाहिए। ऐसा कुछ टाइम कर देना चाहिए। यहाँ पे जो चर्चा में एक चीज़ सामने आ रही है, इसमें ये कहना आ रहा है कि एक तो पूर्ण लॉकडाउन की पूरी जो है विरोध होगा, और अगर
जो है लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन लगाना है तो समय पाबंदी का लॉकडाउन लगाया जाए, इस तरीके का लॉकडाउन ना लगाया जाए जिससे पूरी दुकानें जो है पूर्णतया बंद हो। एक और पिछले लॉकडाउन में देखने को मिली थी कि संडे को कोई और जगह खुलता था, मंडे को कुछ और दुकानें खुलती थी, ट्यूसडे को कुछ और खुलती थी। क्या इस तरीके का लॉकडाउन चल पाएगा ऋषिकेश में? नहीं, इसका जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि पूर्ण लॉकडाउन, चाहे वो अल्टरनेट रोस्टर पे हो चाहे वो रेगुलर रोस्टर पे हो, उसका विरोध करेंगे हम। हमने कहा आप हमसे बात करिए, व्यापारी संगठनों से बात करिए, चर्चा करिए। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि शाम का समय 3 घंटे कम कर दिया जाए, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं 1 घंटे कम कर दिया जाए। साप्ताहिक बंदी पे किसी को आपत्ति नहीं है, सब लोगों ने स्वागत किया। और आपने कल भी देखा होगा कि बाज़ार की स्थिति क्या थी, लोग अपने आप ही स्वेच्छा से घर पे रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रही। आपने भी शायद एक स्टोरी करी थी उस पर। तो ऑल्टरनेट रोस्टर के पक्ष में हम नहीं हैं। जी जी, ये भाई साहब दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, संभावना उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थिति में कैसा लॉकडाउन हो, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वाला जो सिस्टम आना था, इस तरीके का चाहेंगे आप लोग? नहीं, देखिए हम तो अभी जैसे हमारे महामंत्री जी ने भी कहा, हम तो चाहेंगे साप्ताहिक बंदी पूरे प्रदेश में एक ही दिन हो, जिससे पूरे प्रदेश में आवागमन रुके और जो चेन गवर्नमेंट तोड़ना चाहती है या आम आदमी तोड़ना चाहते हैं वो चेन रुके। तो मात्र एक दिन का ही लॉकडाउन ठीक है। हाँ, पूरे प्रदेश में एक ही दिन हो और संडे मुझे लगता है सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि सरकारी कार्यालय भी उन्हीं बंद रहते हैं और आम आदमी के मानस पटल में यह विचार रहता है कि आज छुट्टी है। तो साप्ताहिक बंदी होगी तो वही लाभदायक है। अदरवाइज अगर रोस्टर से होगा कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं, तो उससे लाभ नहीं दिखेगा, उससे लाभ नहीं होगा। अगर बाई चांस महामारी बढ़ती है और बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे घटित होती है, तब आप चाहेंगे कि पूर्णतः लॉकडाउन हो या तब भी विरोध होगा? विरोध तो होगा, लेकिन उसके अलावा चारा क्या बचेगा तो सरकार के पास? तो चारा ये बचेगा तो फिर साथ देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट का, अनचाहे मन से देना पड़ेगा। माने आप हैं जो कह रहे हैं कि पूर्ण अगर लॉकडाउन हुआ तो आप सरकार के साथ रहेंगे? देश के लिए रहना पड़ेगा, देश के लिए रहना, अनचाहे मन से रहना पड़ेगा, अनचाहे मन से रहना। ये हमारे साथ जो है व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि लोग थे, जिनका एक पक्ष का तो दो पक्ष का ये कहना था कि हम लॉकडाउन का पूर्णतः विरोध करेंगे। वो वैसा लॉकडाउन भी नहीं चलेगा जिसमें रोस्टर वाइज जो है इन्होंने व्यापार को जो है बांटा था, कभी संडे को कोई दुकान, मंडे को कोई दुकान, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेगी। साप्ताहिक बंदी का ये समर्थन कर रहे हैं। साथ में एक व्यापारी भाई का ये भी कहना है, ये व्यापारी प्रतिनिधि का कहना है कि हम जो है ऐसी महामारी में देश के साथ खड़े रहेंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश आंवला, डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।